राजस्थान में टोंक आयोजनों को लेकर भी काफी मशहूर है और इसी कड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान है। इससे न सिर्फ आयोजनों पर होने वाला खर्च बचता है बल्कि समाज की भी एकजुटता का एहसास दिलाता है। टोंक जिला मुख्यालय पर सोलनपुरा में भी आयोजित होने वाले माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में अक्षय तृतीया के अवसर पर समाज के 79 जोड़े विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं और इसी सिलसिले में तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। टोंक में इन दोनों 50,000 लोगों के लिए बनने वाले लोगों के लिए दरअसल भोजन की तैयारी भी जोरों पर है। माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में रसोई तैयार की जा रही है। उसके लिए लड्डू जो है बनकर तैयार है, नमकीन निकालने का काम जारी है। लगभग 50,000 लोग जो है इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 2 दिनों तक शामिल होंगे। इसको लेकर 80 कारीगर लगातार मेहनत कर रहे हैं। लड्डू नमकीन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहीं पूरी सब्जी का काम इस समय जोरों पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 50,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करना, गर्मी के इस मौसम में सभी व्यवस्थाएं करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन समाज के युवा बुजुर्ग सब ने ठान लिया है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जो कि एक समाज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पहल है, उसको वो शान से करना चाहते हैं। और इसके लिए कच्ची सामग्री में 200 क्विंटल आटा, आपको जानकारी दें कि 400 पीपे तेल और घी के 25 बोरे शक्कर के साथ ही 25 क्विंटल बेसन समेत अन्य सामग्री स्टॉक में रखी हुई है। लड्डू, नमकीन, पूरी, दाल की रसोई को बनाने के लिए अलग अलग भट्टियों पर कारीगर तैनात हैं। 60 से 70 इनकी कारीगर तैयारी कर रहे हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इतनी गर्मी में लोगों के लिए लगातार काम करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये कारीगर काम में जुटे हुए हैं। देखिए इस पर मेरे सहयोगी रविश टेलर की लोगों से 50,000 आदमियों का भोजन बन रहा है इस रसोई में। 150 क्विंटल आटा और 20 बोरी से ज्यादा शक्कर लगेगी। किस तरह रसोई का निर्माण किया जा रहा है, बात करते हैं। माली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन है, कितना सामान लिया गया है? इसमें 20 बोरी शक्कर है, 150-300 क्विंटल आटा है और करीब 40 क्विंटल दाल है और हमारा नमकीन है 8 क्विंटल की और लड्डू है 20 बोरी की इसमें। और कितने हलवाई कितने दिन से लगे? 40 से 50 आदमी काम कर रहे हैं और महिलाएं अलग हैं? महिलाएं लगी। किस तरह सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, कितने जोड़े हैं, क्या व्यवस्थाएं की है? व्यवस्थाएं सारी हमारे पास है, सब व्यवस्थाएं कंप्लीट है। दहेज वगैरह हमने पहले से ही मतलब वर वधु को जो दहेज वगैरह देना था सब कुछ दे चुके। अब आज तो ये केवल ये कलश यात्रा जो संतोषी माता के यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी, वो अपने सभा स्थल पे पहुंचेगी। उसके बाद में फिर भोजन व्यवस्था, मंडप वगैरह की व्यवस्था, फिर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियों का किस तरह बांटा गया है? सभी को अपने अपने विभाग की जिम्मेदारियां दी गई है। कम से कम 18,000 लोग तो हमारे यहाँ शहर के जो दोनों दिन रहेंगे और बाकी आयोजक हम हैं, सदर माली समाज आयोजक है। लेकिन कंप्लीट पूरे जिले से माली समाज के ज्यादातर जोड़े जो कि लगभग 69-70 हमारे पास जोड़े हैं और निमंत्रण तो हमने पूरे समाज को, सकल समाज को निमंत्रण दिया है। तो लगभग 45 से 50,000 लोग यहाँ आएंगे और आप देखेंगे हमारा समाज जो हमेशा किसी भी दिगर समाज को कोई तकलीफ हुए बगैर ये कार्यक्रम अच्छा संपन्न होगा और एक मैसेज होगा कि इतना बड़ा लोग बाग आएंगे, जाएंगे, खाएंगे। शायद ये प्राणीकरण संस्कार कंप्लीट होगा लेकिन किसी प्रकार की कोई यातायात व्यवस्थाएं कोई बाधित नहीं होगी। 50,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर कितने तैयार हैं आप लोग, युवा लोग? सदर माली समाज के तत्वाधान में जब भी सम्मेलन हुआ है टोंक की धरा के ऊपर, तो संपूर्ण माली समाज एकजुट होकर और इसमें भाग लेता है। हमारे यहाँ पे स्थानीय विभाग यानी कि 18-19 मोहल्लों के अंदर टोंक को हमने डिवाइड कर रखा है और प्रत्येक मोहल्ले को हम प्रत्येक जिम्मेदारी देते हैं। जैसे पूड़ी की जिम्मेदारी, सब्जी की जिम्मेदारी, मिठाई की जिम्मेदारी, टेंट की जिम्मेदारी, इस तरह से प्रत्येक मोहल्ले को, प्रत्येक व्यक्ति को हम जिम्मेदारियों में बांट दिया गया है और संपूर्ण कार्य वो लोग देख रेख उनकी होगी। तो ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। 50,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। इस रसोई को तैयार करने में जो है लगभग 70 से 80 जो कारीगर है वो लगातार जुटे हुए हैं। लड्डू बन रहे हैं, नमकीन निकल रही है, पूड़ी और दाल का इंतजाम है। तो व्यवस्थाएं जो है अपनी जगह है, इनकी जिम्मेदारियां का निर्वहन अपनी जगह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि गर्मी के इस मौसम में जिस तरह रसोई तैयार की जा रही है वो काबिल तारीफ है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।